तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नयन एंड मैं तुम्हें आज जावा का रोड मैप बताने वाला हूँ। तो देखो यार, ऐसे तो सब बोलते हैं कि जावा एक बहुत ही टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वो। जावा बहुत कॉम्प्लेक्स है, पाइथन करो, सी प्लस प्लस करो। सी प्लस प्लस तो और हार्डर बोलते हैं और पाइथन कंपैरेटिवली इजी बोलते हैं। बट जनरली ऐसा होता है ना कि पाइथन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पाइथन क्या बहुत इजी होती है। तो तुम पाइथन सीखने के बाद जब जावा पे जाओगे ना, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो तुम सी प्लस प्लस या जावा से स्टार्ट करो। तो आज मैं तुम्हें जावा का रोड मैप बताने वाला हूँ। मैं जनरली यूट्यूब चैनल से बताऊँगा जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहला जो यूट्यूब चैनल है वो ये है। अब देखो, जनरली लोग पहले बोलते हैं कि सी कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, फिर जावा करना। जावा उसके आगे की चीज़ है, बिल्कुल जावा उसके आगे की चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि तुम जावा से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे कॉलेज में सी सी प्लस प्लस चल रही है तो तुम उस पर कंटिन्यू कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम जावा से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये चैनल जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये है स्मार्ट प्रोग्रामिंग। इनकी जावा की प्लेलिस्ट है, इसमें 180 वीडियो है। अब देखो, जावा के साथ ने ना बेसिक डीएसए के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। जैसे कि रिवर्स नंबर और ये चेक प्राइम नंबर। अगर तुम एकदम में बिगनर हो, स्टार के पैटर्न्स बनवा रखे, कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी करा रखे सर ने नीचे। एंड इसके अलावा सर ने पूरा जावा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ऊप्स के कंसेप्ट यहाँ पे कवर कर रखे हैं, स्टैटिक कवर कर रखा है। फिर ये एक्सेप्शंस हैं कवर कर रखी है, स्ट्रिंग हैंडल बता रखी है, एंड मल्टी थ्रेडिंग भी बता रखी है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कलेक्शन। अब देखो, कलेक्शन में है ना, यहाँ पे इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया सर ने कलेक्शन का, बट इतना भी डेप्थ नहीं है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। या मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है। और मैं बताऊंगा अभी कि किससे। ये तो देखना ही है तुम्हें, ये तो देखना ही है। 2 बार पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो दूसरा जो है वो है दुर्गा सर। दुर्गा सर की देखो जावा की भी प्लेलिस्ट है, बट उससे मत जाना, नहीं तो तुम्हारे, अगर तुम मतलब बीटेक कर रहे हो 4 साल, बीसीए कर रहे हो 3 साल, तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा, पर तुमसे दुर्गा सर की जावा की प्लेलिस्ट खत्म नहीं होगी। उसमें इतना कंटेंट है कि डूब के मर जाओगे पर कभी खत्म नहीं होगा। तो सिर्फ कलेक्शन करो। और मैं कुछ और वीडियोस रिकमेंड करूंगा अभी आगे। तो वो करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। सब कुछ करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, इतना इंटरव्यूअर को भी नहीं आता होगा जितना तुमको आता होगा। अगर तुम बोलो देख लेते हो और तुम वो सब याद रख पाते हो तो इट इज़ ह्यूज ह्यूज। तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। तो ये जैसे कि जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क है। देखो, कलेक्शन जो है वो जावा की जान है। अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो जावा का, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, और मतलब अगर सिर्फ जावा के बेस पे हो रहा है, मैं स्प्रिंग बूट को इंक्लूड नहीं कर रहा अभी। स्प्रिंग, सिर्फ जावा के बेस पे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, 10 में से 5 क्वेश्चन कलेक्शन पे पूछ लेगा सामने वाला। दो एक क्वेश्चन ऊप से आ जाएंगे, बचा हुआ मल्टी थ्रेडिंग, स्ट्रिंग, फलाना फलाना से आ जाएंगे। बट ये कलेक्शन मतलब जावा की जान है कलेक्शन। तो देखो, इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन, सारे इंटरफेसेस, तुमने ये प्लेलिस्ट देख ली ना ध्यान से, तुमको रट जाएगा कलेक्शन, रट जाएगा। मतलब तुमको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें मतलब नोट्स तो बना लेना, बट तुम्हें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको याद हो जाएगी हायरार्की पूरी। सर ने इतनी इतनी बार बताया, इतनी इतनी बार बताया कि रट जाएगा तुमको कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है और ये ऐसे काम करता है। ऐसा मत करना है कि ये तो रिपीट कर रहे हैं। वो रिपीट नहीं कर रहे, वो तुमको याद करा रहे हैं एक तरीके से। इतनी बार रिपीट करेंगे ना चीज़ों को कि एट द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट तुम, मतलब एकदम से रात को उठ के भी, बिस्तर में से उठ के भी तुम बता सकते हो कि हाँ भाई, ये है लिस्ट, है ये क्यू है, डी क्यू क्या है, कौन किसकी कौन सी सब क्लास है, किसकी क्या मेथड से, कौन किसकी कैसे इंटरनल वर्किंग है, हैश सेट, हैश मैप को पीछे कैसे यूज़ करता है, कौन करंट क्या होता है, जेनेरिक क्या होता है। ये सब इस प्लेलिस्ट में भर भर के बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट में देखो, सबसे जो बेसिक चीज़ें है वो डीबी से कनेक्शन, मतलब एट द एंड हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो यूज़र से होता है। तो हमको यही हैंडल करना है कि यूज़र, मतलब हम यूज़र का डेटा मैनेज करते, लाइक जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड ही, तो हमें उसको डेटाबेस में रखते आना चाहिए। तो हमें जावा का डेटाबेस से कनेक्शन करते आना चाहिए। तो ये लर्न कोड विद दुर्गेश, ये बहुत ही अच्छा है। इनके मतलब डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से दुर्गेश टॉप पे है अभी के लिए। स्प्रिंग बूट में इतना कंटेंट यूट्यूब पे किसी का अच्छा नहीं है डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से।
जितना दुर्गेश ने बताया। तो ये बेस्ट है, ये देख लो, 13 वीडियो ही है, बहुत इजी है। मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी, बच्चों का माइंडसेट रहता है कि यार नहीं डेटाबेस कनेक्टिविटी ये वो फलाना फलाना, अरे भाई कुछ नहीं होता, एक बार स्टार्ट करो ना, सब हलवा रहता है, हलवा। मतलब एकदम पानी की तरह हो जाता है सब कुछ, एक बार स्टार्ट करने की देर रहती है, तुमने देखा और तुम खुद एप्लीकेशन बनाना चालू कर दोगे। इसके बाद मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लो, और उसमें जे स्विंग खुद ना लिखते हुए नेटबीन्स के वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम सोच रहे होगे कि नहीं नहीं इंडस्ट्री में तो इंटेलिजे यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है ना। जो नेटबिन्स है ना, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यूआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं वो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाते हैं। बाकी में तुमको क्या कोड लिखना पड़ेगा, और जे स्विंग तुम्हारे इतने काम नहीं आएगी। मतलब आजकल इतना डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा से शायद नहीं बनता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो तुम लोग है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना और अपना एक बेसिक एप्लीकेशन बना लेना, तो उससे क्या होता है ना, बेसिक एप्लीकेशन बनाने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट रहता है कि हाँ मैंने भी कुछ बनाया है। एंड इसके बाद है ना सर्वलेट जेएसपी। अब देखो है ना, मैं ये बोलूँगा कि है ना, मतलब सब बोलते हैं कि सर्वलेट जेएसपी करो, सर्वलेट जेएसपी करो, तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। मतलब मैं मना नहीं कर रहा, पर सर्वलेट के बाद फिर तुम करोगे स्प्रिंग, है ना, फिर तुम करोगे स्प्रिंग बूट। ये सब भी दुर्गेश से ही करना है, मतलब बेस्ट है दुर्गेश तो। तुम मुझे किसी और का भी रिकमेंड कर सकते हो सर्वलेट जेएसपी। मैंने जनरली दुर्गेश से पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, मतलब एक तो पेशेंस नहीं रहता बच्चों में, हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, और एक ही चीज़ को लेके बैठे रहते हैं कि वो भाई ऐसा नहीं करना है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम ही है ना, डायरेक्टली जंप टू द स्प्रिंग बूट। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 4 साल से स्प्रिंग बूट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमको क्या करना रहेगा, बस इंटरव्यू बिट पे जाना, तुमको टॉपिक तो सारे पता चल ही जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा तुम्हारे साथ इंटरव्यू में कि तो अच्छा तुमको स्प्रिंग बूट आता, अच्छा बताओ वो सबलेट में कैसा होता था। अरे भाई उस इंसान को खुद को नहीं आता होगा, वो स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा है तो। इतनी लेयरिंग कर दी गई है, इतनी लेयरिंग कर दी गई है, जैसे कि सबलेट एपीआई है ना, सबलेट एपीआई के ऊपर बना है स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर बना है स्प्रिंग बूट। तो अब जब चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर होने लग गई है तो कोई कॉन्फ़िगरेशन क्यों पूछेगा भाई तुमसे। तो ऐसा कभी मत सोचना, हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट ही तुमने ऐसा डाल रखा है कि नहीं नहीं मेरा तो प्रोजेक्ट ही सबलेट पे, तो सामने वाला झक मार के पूछेगा भाई तुमसे। तो जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, ये तुम्हारी चॉइस पे निर्भर करता है। तुम देख भी सकते हो इसको, और ऐसा है ना तो मतलब है ना, एक वन शॉट भी है सर्वलेट जेएसपी का, मैं तो रिकमेंड करता हूँ वो देख लो इंस्टेड ऑफ ये देखने के। पर अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम तो धीरे धीरे आराम आराम से चल के भी कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो फिर इस प्लेलिस्ट से जाओ। काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है और काफ़ी अच्छा बताया भी है, और काफ़ी अच्छा चीज़ें समझाई है, प्रोजेक्ट भी अच्छा बनवाया है। एंड उसके बाद स्प्रिंग की प्लेलिस्ट है, मैं इसको भी स्किप करने के लिए कह सकता हूँ। मतलब जब तुम दुर्गेश की स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो वो खुद ही बोलता है कि नहीं मेरी स्प्रिंग की प्लेलिस्ट देखो। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, स्किप इट फॉर राइट, वी विल सी इट लेटर, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हमारा मेन मोटिव होता है जनरली रेस्ट एपीआईज बनाना, हमें एट द एंड एपीआईज बनानी रहती है। ये जो सर्वर से रेंडरिंग होती थी ना, वो एट द रेट कंट्रोलर लगा के हम टेम्पलेट ही पूरा भेज देते थे, वो होता है अभी भी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट अब कम होता है। आजकल रेस्ट एपीआईज का ज़माना है, और अब तो रेस्ट एपीआई से हट के चीज़ें, मतलब आज से 4-5 साल बाद या अभी भी जा ही रही है, हमारी कंपनी खुद कर रही है रिएक्टिव रिएक्टिव वेब वेब फ्लक्स। ऐसा अगर तुम स्प्रिंग की डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो तुमको मिल जाएगा स्प्रिंग वेब सेक्शन के अंदर। उसमें फ्लक्स और मोनो होता है, खैर उसकी बात अभी नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग की ये वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ये तुम एक बार को, मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा है ना, तो इसको स्किप कर देना, इसका भी वन शॉट है, वो भी देख सकते हो। पर ये जो प्लेलिस्ट है भाई, ये तुमको पूरी देखनी है, तुमको देखनी नहीं है तुमको, मतलब ये स्प्रिंग बूट की जो दुर्गेश की प्लेलिस्ट है, मतलब तुमको एक एक, Low-level design ensures that software is scalable, maintainable, ये जो मतलब ये प्लेलिस्ट है ना, ये तुमको पूरी देखनी है, और एक एक कोड तुमको खुद से लिखना है। मतलब समझने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर है क्या, क्या बताया है, कैसे कराया है, कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है, भले से प्रोजेक्ट कुछ भी हो। स्मार्ट कॉन्टेक्ट मैनेजर है, सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जो चीज़ें समझाई है, पेमेंट गेटवे तक इंटीग्रेट कर दिया। बात ये नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी क्या है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सबसे इम्पोर्टेंट यही कि प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी क्या है। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, मतलब तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट होता तो तुम खुद कैसे डिज़ाइन करते। हम स्टार्टिंग में छोटे एप्लीकेशन ही बनाने चाहिए जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग बनती है धीरे 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 धीरे। और मैं तो रिकमेंड करूँगा ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद तुम एक दो प्रोजेक्ट और यूट्यूब से देख के ही बनाओ। मतलब बहुत ढेरों प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, दुर्गेश के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तुम वो भी बना सकते हो। इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी बताया गया है, स्प्रिंग डेटा जेपीए बताया गया है। तो बहुत बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मतलब मज़ा आ जाएगा करने में। और जहाँ तक बात रही कि भैया अगर हम ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, भाई इंटरव्यू बिट का नाम सुना है? टॉप 50 क्वेश्चन उठाना, ये समझना, और इसके बाद एक रामबाण इलाज बताता हूँ तुमको कि इसका क्या करना है। मतलब कि थ्योरी पूछ लेगा कोई तो क्या करेंगे। थ्योरी जनरली मेरे को दुर्गेश की इतनी डेप्थ नहीं लगती, ना इतना डेप्थ नॉलेज थ्योरी में, बट प्रैक्टिकल में दुर्गेश से अच्छा कोई भी नहीं है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं है दुर्गेश से अच्छा प्रैक्टिकल में। थ्योरी का मैं बताता हूँ। थ्योरी अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि स्प्रिंग बूट तुम कर लोगे तो उसके बाद तुमको करना पड़ेगी माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विस के लिए दुर्गेश की भी प्लेलिस्ट है, बट मुझे ये प्लेलिस्ट ज़्यादा पसंद है। तुम दुर्गेश की भी रेफर कर सकते हो, बट ये बाय प्रोग्रामिंग टेकी है ये प्लेलिस्ट। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई है, इसमें की क्लॉक भी बताया गया है, डॉकराइजेशन भी बताया गया है, कुबरनेटिस भी है, अगर तुम चाहो आगे तो कर सकते हो, काफका वगैरह भी इंटीग्रेट करना सिखाया, तो मेरे को काफ़ी सही लगता है पर्सनली। इसके आगे अब मैं जो तुमको बता रहा हूँ कि यार तुमने तो बोल दिया कि सर्वलेट और वो स्प्रिंग वाला स्किप कर दो, और तुम बोल रहे हो कि स्प्रिंग बूट की जो थ्योरी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमसे इंटरव्यू में कोई थ्योरी पूछता है, इंटरव्यू में तो जनरली प्रैक्टिकल भी करा लेते कभी कभी आजकल, मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं वो तो एप्लीकेशन ही बनवा लेते सीधे। बट क्वेश्चन ये होगा कि नहीं नहीं थ्योरी भी पूछ सकते हैं। तो भाई उसका रामबाण इलाज है ये आदमी, कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। मतलब इतना अच्छा डेप्थ नॉलेज पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है। खैर इसके मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैं बताता हूँ तुमको। कहाँ है यार स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट? ये मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेंबर्स ओनली मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी अच्छे। पर यूडेमी पे जाओ, श्रेयांश जैन नाम से कोर्स मिलेगा। यूडेमी का हर कोर्स हफ्ते में 450 पे आ जाता है। आंख बंद करके खरीद लो और देख डालो, तुम्हारे पास मतलब इससे अच्छा अभी तो ये प्लेलिस्ट चली ही रही है, मतलब आगे और बन जाएगी। मैंने तो सारे वीडियोस देख रखे यूडेमी पे, यहाँ पे नहीं देखता मैं। इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है, मतलब मुझे 3-4 साल काम करते करते काम हो गया स्प्रिंग बोर्ड में, 4 साल हो गए करते करते। अभी भी जो श्रेयांश ने चीज़ें बताई, मतलब अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल एकदम। इतनी शानदार, इतना डेप्थ नॉलेज किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया है। श्रेयांश पेपाल में काम करते हैं और अभी तो शायद स्विच विच भी कर रहे हैं, उनके शॉर्ट्स में बताते हैं वो। बट अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। अगर तुम मतलब एक्सपीरियंस पर्सन भी हो ना और तुम स्विच के लिए सोच रहे हो, तुमने सोचा कि यार मैं एपीआई तो रोज़ बना लेता हूँ बट हमारे दिमाग में इतने कॉन्सेप्ट रहते नहीं है, इतनी थ्योरी रहती नहीं है। भाई इस बंदे का 450 रुपये का कोर्स आता है, खरीद लो, आंख बंद करके खरीद लो, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। इसके अलावा भी इनके जो कोर्स है ना, ये लो लेवल डिज़ाइन, ये भी मैं कर रहा हूँ। हाई लेवल डिज़ाइन, ये एलएलडी और एचएलडी का एक सिंगल, मतलब ये अलग अलग कोर्स तो बना ही रखे हैं यूडेमी पे, और एक सिंगल कोर्स भी बना रखा है उन्होंने। तो मैंने जो कंबाइन वाला है वो ले रखा है। लिटरली काफ़ी मतलब वर्थ इट एकदम। और इसके अलावा तो क्या ही है। इसके अलावा अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं और कुछ मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, तो एक कोड डिकोड करके चैनल है ये Welcome to ये Code यहाँ पे Decode. तुमको Wish you all जावा a का very बहुत happy new कुछ मिल year. जाएगा। Hope मतलब जावा के इतने इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, यहाँ मज़ा आ जाएगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये सब जावा के ही, मोस्टली जावा के मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। काफका के इंटरव्यू क्वेश्चन, सारे टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन ये देखो जावा 8 के कलेक्शन ग्रुप बाय। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन का मिल जाएगा तुम्हें। दुर्गा सर का भी इंटरव्यू का एक प्लेलिस्ट है, वो भी देखना। और दुर्गेश भी शॉर्ट्स बनाता है तो शॉर्ट्स तो देख लेना। पर हाँ दुर्गा सर की वाली और ये कोड डिकोड की तुम्हारे इंटरव्यू में मतलब बहुत मदद होगी तुम्हारी, तो इसको रेफ़र करना, मैं यही रिकमेंड करता हूँ।
मे बी और भी चैनल्स बोलते हैं लोग कि कोड विथ हैरी से देख लो। कोड विथ हैरी का यार जनरली है ना, वेब और पाइथन ज़्यादा पसंद आता है मेरे को। मतलब ऐसा नहीं कि जावा अच्छा नहीं पढ़ाया, जावा भी बहुत अच्छा पढ़ाया, बट जनरली मैं ज़्यादा पाइथन पसंद करता हूँ कोड विथ हैरी से। वो बहुत सही पढ़ाता है। और बाकी तो ठीक है। हाँ, इसको क्लोज करते हैं और मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। बाय बाय।